हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th और सब्जेक्ट कोड है 086। यह साइंस का पेपर है और इस साल जो पेपर होने वाला है ना आपका एनुअल एग्जाम यानी फाइनल एग्जाम जो आपका होने वाला है इस साल, इस रिगार्डिंग हम आपके लिए एक बेस्ट मतलब इसमें जो क्वेश्चन सीरीज है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन बाय सेक्शन जैसे आपका पेपर बनने वाला है ना उसी तरह से है। और इसमें जो क्वेश्चन है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में आने की गारंटीड है। ठीक है, मतलब ये जो क्वेश्चंस है ना आपके, आप जो मैं दिखाने वाला हूँ इसके बाद है ना, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में आते ही आते हैं ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको करके जरूर जाइएगा दोस्तों। और अगर आपको इसके सब्जेक्ट के अलावा और भी सब्जेक्ट के चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जिससे आपको इसी तरह के सैम्पल पेपर्स की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं इस पेपर को। और ये ना ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है और केवी स्कूल के बच्चे हैं ना उनका तो ये मतलब छप गया, ऐसा समझ लो छप गया ये वाला पेपर। ठीक है, और बाकी स्कूलों में तो आएगा ही आएगा ये वाला पेपर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिप्रेजेंट बोर मॉडल्स ऑफ एटम्स। ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं। ठीक है, एक मिनट रुको। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि बोर एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग क्या होता है। जैसे फर्स्ट शेल होती है के शेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। फिर क्या होती है एल शेल, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर एम शेल, उसमें भी 8 होते हैं। तो देखो इसमें 2 आ रहे हैं, इसमें मतलब मैक्सिमम तो 8 भर सकते हैं, मिनिमम थोड़े कम हो सकते हैं। तो ये वाला तो नहीं आएगा। ठीक है, ये सही है एकदम इसलिए। ठीक है, दूसरा वाला देखो, पहली वाली शैल यानी कि के वाली शैल में देखो 4 इलेक्ट्रॉन भर रखे, ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक सेकंड वाला हो जाएगा। रुक जाओ, इसने कहा है कि है ना आपको बताएं डू नॉट रिप्रेजेंट बोर्स मॉडल ऑफ एन एटॉमिक करेक्टली। तो एक तो ये वाला हो जाएगा, ये भी सही है। एक ये वाला हो जाएगा, क्यों हो जाएगा क्योंकि देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 से ज़्यादा है आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास है ना एक तो सेकंड वाला आ जाएगा, एक फोर्थ वाला आ जाएगा, सेकंड फोर्थ डी वाला आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। भाई टिंडल इफेक्ट कौन शो करता है, एक तो मिल्क करता है और एक स्टार सॉल्यूशन करता है। सेकंड और फोर्थ आ जाएगा, इसका सेकंड और फोर्थ भी आ जाएगा। ठीक है, और सोल्ट और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन क्या करते हैं आपके, बताइए आपको। ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन क्या करता है आपका। ठीक है, और सोल्ट ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ऑर्गेनेल अदर देन न्यूक्लियस कंटेनिंग डीएनए, मतलब है ना आपके न्यूक्लियस के अलावा और डीएनए किस में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, फिर नेक्स्ट है अ स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर हाइट 9.6। देखो ये हाइट दे रखी है 19.6 मीटर, दैट इज फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड विल बी। तो यहाँ पर देखो स्टोन रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, यहाँ पर u बराबर 0 मान लेंगे, v निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, देखो वी स्क्वायर बराबर का यू स्क्वायर। अच्छा, और यहाँ पे देखो जी भी सेम है और स्टोन गिरने की जो डायरेक्शन वो भी सेम है, तो यहाँ पे 2gh लग जाएगा ऐसे। v की वैल्यू कितनी है, v तो निकालना है हमको, u कितना है 0 क्योंकि यहाँ 0 पुट करेंगे। यहाँ पे 2 g की वैल्यू चाहे तो तुम 10, देखो यहाँ पे 9.8 है, 9.8 ही ले लो। अच्छा, h कितना है 19.6, अब ये इंटू करोगे तो ये भी 19.6, ये भी 19.6। अब स्क्वायर रूट होगा v बराबर, तो 2 पेयर बन गए तो 19.6 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा आपका, इसका आंसर सी आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3। ओके दोस्तों, अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हमारी स्क्रीन पर। ये रहा, वैन विल यू से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के कब रहती है वो, जब वैन एन ऑब्जेक्ट मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कह रहा है वो। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी में तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, और जब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। ठीक है, तो ए तो नहीं आएगा। वैन एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज और डिक्रीज इट वेलोसिटी विद अ कांस्टेंट रेट। हाँ देखो ये इंक्रीज और डिक्रीज कर रही है अपनी वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है सेकंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग, यानी कि इसमें आ जाएगा बी वाला आ जाएगा। अब सी डी देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बी इसका करेक्ट होगा। अर्थक्वेक प्रोड्यूस विच काइंड ऑफ साउंड बिफोर द मेन शॉक बिगिन। तो इसमें इंफ्रासाउंड होता है। ठीक है, अर्थक्वेक आता है ना तो साउंड कैसे प्रोड्यूस करता है, इंफ्रासाउंड। ओके,
अब 110 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 110 में 273 ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 38 और ये 383 केल्विन आ जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट व्हाट वुड बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल मूविंग अ सर्कुलर पाथ। देखो डिस्प्लेसमेंट पूछा है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका, शॉर्टेस्ट पाथ होता है। अब यहाँ पर जैसे ये चला आपका और ये आर रेडियस है, इसकी आर रेडियस है, ठीक है, चला चला, लेकिन कितना चल रहा है ये चल रहा है सर्कुलर पाथ पे रेडियस आर, ठीक है, और हाफ अ सर्कल चल रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक चल रहा है। तो इसकी देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हुई, ये आर था, ये आर था, तो आर आर टू आर। ओके, फिर नेक्स्ट द वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन। देखो वर्क डन का फॉर्मूला होता है W बराबर, ये मैं मिटा देता हूँ ना, थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहेगा फिर, ठीक है। वर्क डन बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो वो फोर्स पर डिपेंड करता है तो ये नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड, ये भी नहीं होगा, एंगल डिपेंड फोर्स, हाँ भाई एंगल पर भी डिपेंड करता है, ऐसे हुआ तो जीरो वर्क डन होता है, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में होता तो नेगेटिव वर्क डन, और एक ही डायरेक्शन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होता तो पॉजिटिव। तो इसका आंसर आएगा डी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है, नॉट डिपेंड पूछा है। फिर नेक्स्ट है गोलकीपर इन अ गेम ऑफ फुटबॉल पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड आफ्टर होल्डिंग द बॉल शॉट एट द गोल द एसेंस। तो वो अपना क्या मोमेंटम को कम करना होता है, जो आपका है ना मोमेंटम, ठीक है, P बराबर M इंटू वी। देखो मास तो सेम रहेगा बॉल का, वेलोसिटी को मतलब ये ना डिक्रीज करके उसका फोर्स को कम कर सकता है। तो इसमें देखो वैसे इसका C आ सकता था अगर यहाँ पर डिक्रीज होता तो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, लेकिन इसका B आएगा, रिड्यूस द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द हैंड्स। ओके, फिर नेक्स्ट द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैन। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड की, तो इसका आंसर डी आ जाएगा, बोथ ए एंड बी। ओके, फिर नेक्स्ट सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें इनकरेक्ट बताना है। ब्लड एज मैट्रिक्स, ये तो सही है। टू बोन्स आर कनेक्टेड विद लिगामेंट, ये भी सही है, बोन टू बोन कनेक्शन लिगामेंट होता है, और बोन टू मसल टेंडन होता है। ओके, फिर नेक्स्ट टेंडन्स आर नॉन, नहीं ये वाला गलत है, तो सी आ जाएगा, टेंडन आर फाइब्रस टिश्यू एंड फ्रेजाइल, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका सी। ओके, अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, फाइंड आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। व्हाइट रिवोल्यूशन मेंट फॉर इंक्रीजिंग मिल्क प्रोडक्शन, ये तो सही है। ब्लू रिवोल्यूशन इज मेंट फॉर इंक्रीजिंग फिश प्रोडक्शन, ये भी सही है। फिर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद एनवायरमेंट क्वालिटी इज कॉल्ड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। देखो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद एनवायरमेंट क्वालिटी इज कॉल्ड सस्टेनेबल, ये भी सही है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे नन ऑफ द अबव आ जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द डाइजेस्टिव फूड मटेरियल व्हाट टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल। तो एपिथेलियल सेल किस टाइप के आपके वो होते हैं, आपके जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ना किस टाइप के होते हैं, तो वो होते हैं आपके कोलुमिनर, ठीक है, कोलुमिनर होता है, ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वीड्स अफेक्टेड द क्रॉप प्लांट बाय killing the plant in the field, dominating the plant grow, competing for various resources of crops, catching low availability of resources। तो ये सारे सही है, डी आ जाएगा इसका, ऑल द अबव, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अब देख लेते हैं असर्शन रीजन दोस्तों। तो असर्शन रीजन है दोस्तों हमारे पास, गैसियस स्टेट ऑफ अमोनिया इज नॉट रिगार्डेड एज वेपर, ठीक है, गैसियस स्टेट ऑफ अमोनिया इज नॉट रिगार्डेड एज वेपर, ये बात सही है एकदम। एज द वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इंक्रीजेड इज डेंसिटी इंक्रीज, नहीं ये बात गलत है। देखो डेंसिटी बराबर होता है आपका मास अपॉन वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो ये वाला तो घटेगा ना, इरिवर्सिबल है ये, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। इसने तो बोल रखा है तो वॉल्यूम भी बढ़ाओ, डेंसिटी कैसे बढ़ेगी, फिर डेंसिटी तो घटेगी, यानी कि रीजन आपका गलत है। अब रीजन जब गलत होता है ना तो आंसर हमारा डायरेक्ट आ जाता है, रीजन गलत होता है तो सी वाला आ जाएगा, असर्शन इज ट्रू। ओके, फिर नेक्स्ट है, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ जीरो इज डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब भी लगता है ना फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो जीरो ही वर्क डन होता है, बात सही है। और हमने निकाला किससे इसको, W बराबर एफ एस कोस थीटा, और एंगल यहाँ पे 90 पुट कर देना, कोस 90 की वैल्यू जीरो होती है, तो ये सही है। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन जस्टिफाई भी कर रहा है असर्शन को, तो इसमें ए ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से देख लेना। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बात सही है। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन द सेम ऑब्जेक्ट, नहीं सेम ऑब्जेक्ट पे नहीं लगते, डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगता है, तो यानी कि असर्शन सही है, इसका सी आ जाएगा, ठीक है।
असेंट ट्रू, रीजन फॉल्स। फिर नेक्स्ट है गोल्जी बॉडीज स्टोर मॉडिफाइड पैकेज प्रोडक्ट वेसिकल, सही बात है। गोल्जी बॉडीज आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन लाइसोसोम, ये बात भी सही है। और ये इसको है ना जस्टिफाई भी करता है, क्योंकि जब प्रोडक्ट बने तो लाइसोसोम ऑटोमेटिकली बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें ए आ जाएगा, ठीक है। तो समझ गए ना, इसका सी, इसका ए, इसका सी, इसका ए। ओके, तो दोस्तों हमारा इसी साथ सेक्शन ए तो कंप्लीट हो चुका है। अब सेक्शन बी को देखते हैं। अब देखो सेक्शन बी के जो क्वेश्चन है ना, मैं दिखा देता हूँ डायरेक्ट, आपको मैं आंसर दिखा दूंगा, ठीक है, कि ताकि वीडियो की लेंथ थोड़ी कम रहे। और आपको है ना इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने से ना आपको जो पीडीएफ होगी इसकी वो वहाँ पर मिल जाएगी आपको। ओके, तो देखो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन देख लो, डिफरेंशिएट बिटवीन लेयर्स एंड ब्रॉयलर, इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप प्रोटीन। फिर 22 क्वेश्चन है, कंपाउंड और मिक्सचर में अंतर बताना है। फिर नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है आपको, इसका फंक्शन भी बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिस्क्राइब एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट। फिर नेक्स्ट है हाउ डू गुड एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिस बेनिफिट फार्मर्स। फिर नेक्स्ट है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल एंड गिव द एन एग्जांपल ऑफ ईच डे। एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विद जीरो वेलोसिटी, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर। फिर नेक्स्ट है 26 द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, ये आप देख सकते हो। अब इनके आंसर है ना मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ तो सेक्शन ए के जो मैंने बता दिया वो तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। हम चल रहे हैं सेक्शन बी से, है ना, सेक्शन आपके बी से। तो देखो यहाँ पे डिफरेंशिएट बिटवीन लेयर्स और ब्रॉयलर, यहाँ आप देख सकते हो। इनके आंसर आप यहाँ से स्क्रीनशॉट खींच लेना या फिर आप है ना पॉज करके वीडियो को यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हो। ओके दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्रॉप रोटेशन, ये देख सकते हो। फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर में, ये आप लिख सकते हो यहाँ पर टेबल बना के ऐसे, ठीक है। ये पूरा लिख लेना, कंपोजिशन प्रॉपर्टीज़, ये मैंने थोड़ा सा यहाँ आया नहीं ना तो इधर लिख प्रॉपर्टीज़, ठीक है। ये यहाँ पे लिख देना कंपोजिशंस, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ये कंपाउंड हो गया, ऐसे है ना डिफरेंशिएट ऐसे बताना तुम टेबुलर फॉर्म में, तो बहुत बढ़िया लगता है प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको बता देना दोस्तों, है ना। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 23, यहाँ से आप देख सकते हो वो माइटोकॉन्ड्रिया था, इसका फंक्शन ये बता देना। फिर नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 24 वाला एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट, यहाँ से आप लिख सकते हो, ठीक है। बी वाला भी देख सकते हो। ओके, 25 वाला देखो यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा, ये आप नोट कर लेना, ठीक है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेना, ठीक है। अब देखते हैं 26 वाला, ये रहा आंसर, ठीक है। चले अब आगे, और फिर उसके बाद हाई एम्पलीट्यूड और ये हाई फ्रिक्वेंसी, जो आपको डायग्राम दे रखा था ना उसमें ऐसे लिखना था, ठीक है। वो ज़्यादा अगर ज़्यादा आपके नंबर ऑफ ऑसिलेशन है तो वहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसी होगी, ठीक है, बी वाले में, ठीक है। और ए वाले में कम नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी तो वहाँ हाई एम्पलीट्यूड होगा। ओके, ठीक है। अब हम चलते हैं, देखो ये रहा, देखो ये डायग्राम वहाँ नहीं था, यहाँ पर है, ठीक है। तो इसमें हाई एम्पलीट्यूड आ जाएगा, इसमें देखो नंबर ऑफ ऑसिलेशन ज़्यादा है ना तो इसमें फ्रिक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों इसके साथ हमारे सेक्शन बी कंप्लीट। अब सेक्शन सी करते हैं। सेक्शन सी के क्वेश्चन आप देख लेना, मैं एक एक करके नहीं पढ़ रहा, आप वीडियो को पॉज करना और यहाँ से आप पढ़ लो, ठीक है। यहाँ से आप एक एक क्वेश्चन देख सकते हो, पहले खुद ट्राई करना, फिर मैं आपको आंसर दिखाई दूंगा वैसे तो, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन देख लो आप, ठीक है, वीडियो को पॉज करके देख लो, है ना। ये 32, 33 और इसके बाद सेक्शन डी हम सोल्व करेंगे तो वो, ठीक है। और ये नंबर देख लेना, नंबर इस तरह के नंबर आएंगे, 3 नंबर का। अभी हमने सेक्शन बी देखे थे तो वो 2-2 मार्क्स के थे, 3-3 मार्क्स के, और सेक्शन डी वाले 5-5 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। तो इनके आंसर ये रहे, देखो, ठीक है। यहाँ पर शायद 1 मिनट रुको, ठीक, ओके, सही है। 27 का आंसर ये रहा, ठीक। 28 का आंसर ये रहा, ओके। और उसका और वाला पार्ट भी बता रखा है, ठीक है। अच्छा, 29 का क्वेश्चन का आंसर ये रहा, और इसका सेकंड वाला पार्ट का आंसर ये रहा, ठीक। 30 का आंसर ये रहा आपका। इसमें भी टेबल बना लेना आप ऐसे लाइन खींच कर ना, ट्रू सॉल्यूशन सस्पेंशन कोलोइड। देखो बिल्कुल आसान, 1 वर्ड में आंसर बता रखे है, ठीक है, 1 वर्ड में डिफरेंस बता रखे, ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी याद करने में। ओके, फिर 31 का आंसर ये रहा, ओके। यहाँ पर नीचे लिख लेना इसको 17, यहाँ चाहे लिखो तो यहाँ भी लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर। ओके, यह वाला आपका बुक का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है पेपर में। इस तरह से इसका फॉर्मूला निकालेंगे एवरेज मार्क्स का, ठीक है, ठीक है, समझ गए। ये आपका ये वाला, ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पर लिख देना 75/100, यहाँ पे
अपॉन 100, ठीक है। दोनों के अपोन में है 100, ठीक है। फिर ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर फिर आइसोटोप और आइसोबोर का इसका और वाला पार्ट था, वो देख लो, ये रहा। ये प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम ये होता है, तुमको पता ही है, ठीक है। और ये आर्गन का और कैल्शियम का सेम एटॉमिक नंबर, वो सेम मतलब अलग अलग एटॉमिक नंबर होता है लेकिन मास नंबर सेम होता है, ठीक है। ये आइसोबार होते हैं, या आइसोटोप होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये रहा दोस्तों, ठीक। और 32 का आंसर आपको मिल जाएगा, ये रहा, ठीक है। इस तरह से न्यूक्लियस ये बना लेना आप, और फीचर दे रखे इसके, ठीक है। फिर उसके बाद स्ट्रेटेड मसल और अनस्ट्रेटेड मसल, इसका आंसर ये रहा, देख पा रहे हो ना। इस तरह से टेबल बना करना बहुत अच्छा रहेगा और याद भी जल्दी हो जाता है इससे। और ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन, ये न्यूरॉन का क्वेश्चन आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये तो, मतलब छप गया, अधिकतर स्कूलों में पेपर में आता ही आता है, ठीक है। इसको रट जाना तुम, यह आएगा ही आएगा, ठीक है। फिर टेंडन लिगामेंट में क्या डिफरेंस होते हैं ये देख लो आप। तो इसमें जरूरी नहीं है आपको सारे लिखना, एक ये लिख देना, एक ये लिख देना, एक एग्जाम्पल भी छोड़ो, बस ये दो अंतर बहुत हैं, ठीक है। तीसरा लिखो तो लिख देना, ठीक है, बहुत है, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो इस तरह से वो ख़त्म। अब यहाँ पर देखो अगले जो क्वेश्चन है वो ये रहे 35, 36, देख सकते हो वीडियो को पॉज करके, ठीक है। पेपर में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएंगे, ठीक है। सेक्शन ही देखो, यहाँ पे केस स्टडी यहाँ पर देख सकते हो आप, बिल्कुल आसान होती है केस स्टडी, घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान है। ये पढ़ोगे ना आप, करोगे, बिल्कुल आसान है, ठीक है। बस ऐसे डराने के लिए लिख देते हैं वो इतना बड़ा। 38 यहाँ से देख सकते हो आप, ठीक है। अब इनके आंसर देख लो डायरेक्ट आप। 34 का ये रहा आपका डाल्टन्स का पोस्टुलेट, ठीक। और इसका बी वाले पार्ट का आंसर ये रहा। फिर 35 का आंसर ये रहा, न्यूमेरिकल था आपका, ठीक। ये इसका आंसर आ जाएगा, ओके। फिर 36 का आंसर ये रहा आपका पास, प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस, ये आप देख सकते हो, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर समझ गए। फिर अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पर और वाला पार्ट यहाँ पर आप दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर किचन ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। ये एग्जांपल सेक्शन ही केस बेस्ड क्वेश्चन थे, वो यहाँ से देख सकते हो आप, ठीक है। या आंसर ये रहे इसके। वीडियो को पोच कर देख लेना आप, नहीं तो इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमें टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लेना। और ये जो लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर ये रहा, ठीक है, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों, एक मिनट रुको यार, अभी रुक जाओ, बच रहा है ये, ठीक है। ये हो गया जो ये वाला ना, इसका आंसर पहले ही दे दिया मैंने, यहाँ पर ये क्वेश्चन था, ठीक है। ये क्वेश्चन था आपका, और एक और क्वेश्चन बच रहा है, ये केस स्टडी। एक बार वीडियो को पोच करके देख सकते हो, मैं पोच कर रहा हूँ इसको, ठीक है। यहीं पर देख लो आप। और ये रहा, ठीक है। अब इनके आंसर ये रहे, ठीक है, ठीक। और ये रहे, और प्लांट टिश्यू वाला जो आया था नीचे वाला केस स्टडी, उसका आंसर ये रहा, ठीक है। और इसका आंसर ये रहा, ओके। तो आई होप दोस्तों ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। और ये देखना, इसमें से क्वेश्चन आएंगे, आप कमेंट करना कि कितने क्वेश्चन आपके बने इसमें से, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों अब हम यहीं पर इस वीडियो को फिनिश करते हैं, ठीक है। तो अब हम दोबारा से मिलेंगे दोस्तों, बाय बाय। और आपको कोई भी अगर इसके अलावा कोई भी सैम्पल पेपर चाहिए तो कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों, है ना। तो अब हम चलते हैं दोस्तों, बाय बाय।